आई यहाँ पर कौन है? मिस्टर हैरियट। जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड, ट्रिकी धीरे धीरे, ट्रिकी धीरे धीरे, ट्रोटेड आउट में होता है धीरे धीरे चल के बाहर आना, तो धीरे धीरे चलकर बाहर आया, चलकर बाहर आया। एंड वाज इमीडिएटली, और वाज इमीडिएटली यानी तुरंत ही, तुरंत ही क्या हुआ? तुरंत ही इनगल्फ्ड, इनगल्फ्ड यानी घेर लिया गया, इनगल्फ्ड यानी घेर लिया गया। इमीडिएटली यानी तुरंत ही इनगल्फ्ड बाय जो, जो के द्वारा घेर लिया गया, जो। अच्छा और कोई है? केवल जो है। इनगल्फ्ड बाय जो, जो के द्वारा घेर लिया गया। दी ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड, ये क्या लिखा है? GRAYHOUND, ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड एक प्रकार का कुत्ता होता है, जैसे कि आपका बॉक्सर होता है, और जैसे बॉक्सर होता है ना, बॉक्सर, जर्मन शेफर्ड और बिलायती कुत्ता, तमाम प्रकार के कुत्ते होते हैं। तो ऐसे ये प्रजाति का नाम है। जो है, जो एक जंगली शिकारी कुत्ता है, कुत्ता नहीं, जंगली बहुत तेज दौड़ने वाले कुत्ते होते हैं। तो ये जो है क्या है? एक जंगली शिकारी कुत्ता है, जो कौन से ब्रीड का है? ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड इसकी प्रजाति का नाम है, जो कि। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों द्वारा, तो हम कह सकते हैं जो और उसके दोस्तों द्वारा, दोस्तों द्वारा, द्वारा क्या कर लिया गया? इनगल्फ्ड यानी घेर लिया गया, घेर लिया गया। जो और उसके दोस्तों द्वारा ट्रिकी को क्या कर लिया गया? घेर लिया गया। जैसे ट्रिकी बाहर निकला अपने घर से, क्या हुआ? इसे जो और उसके दोस्तों द्वारा घेर लिया गया। जो क्या है? द ग्रे हाउंड है। क्या है? ग्रे हाउंड यानी एक शिकारी प्रजाति का कुत्ता है। आफ्टर रोलिंग हिम, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, इसका मतलब होगा हिम यानी उसे, रोलिंग यानी अब यहाँ पर कहाँ लुढ़का रहा है? जमीन पर, जमीन पर। और रोलिंग यानी लुढ़काने, लुढ़काने के बाद, ये जो जंगली कुत्ते यानी वो पालतू कुत्ते ही हैं, लेकिन ये प्रजाति ही इसका ऐसा शिकारी कुत्ता इसको कहते हैं। तो जब जो और उसके साथियों द्वारा जो किसको घेर लिया गया? टेकी को। तो ये उनके साथी लोग क्या किए? जो और उसके साथियों ने इसे लुढ़काया, कहाँ? जमीन पर, लुटा दिया इसे जमीन पर। एंड और थ्रोली यानी पूरी तरह से, पूरी तरह से, थ्रोली यानी पूरी तरह से। इंस्पेक्टिंग हिम, उसकी इंस्पेक्टिंग में क्या होता है? जांच करना। इंस्पेक्टिंग में जांच करना, उसकी जांच करने के बाद, पूरी तरह से उसकी जांच करने के बाद, उसे जमीन पर लुढ़काने के बाद और उसके पूरी तरह से जांच करने के पश्चात। अच्छा, दोनों का जो बाद का अर्थ है वही आफ्टर से ही लिया गया है। और पूरी तरह से, और पूरी तरह से उसकी जांच करने के पश्चात, The dog moved off, कुत्ते चल पड़े, कुत्ते चल पड़े। The dogs moved off होगा, moved off होगा। The dogs moved off, हाँ है सही है।
कुत्ते 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 लिखना ना, कुत्ते डॉग्स एंड कुत्ते मूव्ड अप चल पड़े। डाउन द गार्डन बगीचे की ओर। कुत्ते बगीचे की ओर चल पड़े। ट्रिकी फॉलोड देम। ट्रिकी फॉलोड उनका पीछा करने लगा, मतलब उनके पीछे चल पड़ा। ट्रिकी फॉलोड देम। ट्रिकी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ट्रिकी देम यानी उनके, फॉलोड यानी पीछे पीछे चल पड़ा। कौन? ट्रिकी। ट्रिकी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रोलिंग स्लाइटली। स्लाइटली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे। रोलिंग यानी लुढ़कते हुए, धीरे धीरे लुढ़कते हुए वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। विथ हिज सरप्लस फैट। हिज यानी अपने, सरप्लस यानी अत्यधिक, और फैट यानी चर्बी। अब विथ यानी कारण लिखिए, या के साथ लिख दीजिए। इसका पूरा पूरा अर्थ हुआ, कहाँ से सेंटेंस ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। तो ट्रिकी उन कुत्तों के पीछे पीछे, अब या केवल उनके पीछे पीछे लिख दीजिए, क्योंकि उनका, उनके यानी कि इनके कुत्तों के, तो ट्रिकी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे अपनी अत्यधिक चर्बी के साथ चल गया, चल पड़ा। या के कारण लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। अत्यधिक चर्बी के कारण। लेटर दैट डे। अच्छा, ये तो उसमें नरेशन में है ना, दिस डे का दैट डे, यानी दैट डे मीन्स उस दिन, और लेटर मीन्स के बाद, बाद में होता है, उस दिन के बाद में, बाद में एग्जैक्ट लिखो या के बाद में, उस दिन के बाद में या उस दिन बाद में। आई वॉज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था। आई वॉज प्रेजेंट, आई मीन्स मैं, वॉज प्रेजेंट यानी उपस्थित था, मैं उपस्थित था। एट फीडिंग टाइम, फीडिंग यानी भोजन कराते समय, या खाने के समय। एट फीडिंग टाइम यानी खाने के समय या भोजन के समय। कुत्तों का खाना है, खाने के समय या खाना खिलाने के समय मैं क्या था? उपस्थित था। आई वॉच, मैंने देखा। व्हाइल ट्रिस्टन, जब ट्रिस्टन, आई वॉच है या वॉच जो होगा, क्योंकि कहानियों में अधिकतर पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होता है। आई वॉच, मैंने देखा। व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड,
आई वॉच्ड यानी मैंने देखा, मैंने देखा। व्हाइल यानी जब। ट्रिस्टन, जब ट्रिस्टन स्लोप्ड, ये देखिए जब कोई चीज ऐसे गैर जिम्मेदारी से या झटके से ऐसे फेंक देते हैं तो उसे बोलते हैं स्लोप्ड। स्लोप्ड फूड यानी झटके से तेजी से भोजन डाल रहा था, तेजी से भोजन देना, डालना, तेजी से भोजन, स्लोप्ड फूड यानी तेजी से भोजन डालना। अब कहाँ डाल रहा था? इनटू दी बाउल्स, कटोरों में। इनटू दी बाउल यानी कटोरा, बाउल्स यानी कटोरो, इनटू यानी में। अब ये देखिए इनटू का प्रयोग क्यों किया गया है? इनटू तो प्रीपोजिशन है, इनटू का अर्थ होता है में। इनटू का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि खाना ऊपर से कटोरे में डाला जा रहा है तो खाना जो है गच करते हुए जा रहा है, तो इसीलिए इसका प्रयोग, इनटू का प्रयोग हुआ है। इनटू का प्रयोग कब होता है? जब कोई वस्तु या कोई सामान किसी के अंदर गच करते हुए जाता है, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ है। देयर वाज यूजुअल, जैसा कि, यूजुअल यानी प्रत्येक दिन होता था, जैसा कि हमेशा होता था, जैसा कि हमेशा होता था। देयर वाज यूजुअल, यूजुअल यानी जो आमतौर पे जो काम होते हैं उसको यूजुअल कहते हैं। जैसा कि हमेशा होता था। दी हेडलॉन्ग रश, सिर के बल दौड़ने का प्रतियोगिता। सिर के बल यानी जैसे निकलते थे घर से कुत्ते, अपने अपने घर से, कैनल में कुत्ता घर होता है, वहां से जैसे निकलते थे एकदम एकदम सूर्य एकदम मतलब जैसे होता नहीं, एकदम मुड़ नीचे कर लिया, एकदम दौड़ते हुए एकदम खाने को भागते थे। तो वही होर्डिंग चलता था, होर्डिंग, हेडलॉन्ग यानी होड़। किस चीज का होड़? सिर के बल दौड़ने का होड़। तो ये सिर के बल दौड़ने का होड़ जो था, जैसा कि हमेशा की तरह या हमेशा की तरह, देयर वाज यूजुअल हमेशा की तरह। हेडलॉन्ग रश, सिर के बल दौड़ने का होड़। फॉलोड बाई द साउंड्स, के बाद, फॉलोड बाई यानी के बाद। हमेशा की तरह सिर के बल दौड़ने के होड़ के बाद क्या हुआ? के बाद द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, साउंड यानी आवाज और हाई स्पीड ईटिंग यानी तेजी से खाना खाने का आवाज। साउंड यानी आवाज, ऑफ यानी का, हाई स्पीड यानी तेजी से, ईटिंग यानी खाने का। तो तेजी से खाना खाने का आवाज, तेजी से खाना खाने का आवाज आ रहा था। क्या था? हमेशा की तरह सिर के बल दौड़ने का होड़, होड़ के बाद, सिर के बल दौड़ने के बाद कुत्ते क्या होते थे? जैसे घर से निकलते थे सिर के बल दौड़ते थे। के बाद, फॉलोड बाय यानी के बाद, द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो साउंड यानी आवाज आता है, आवाज आया किसका? हाई स्पीड ईटिंग, तेजी से खाना खाने का आवाज आया, सॉरी आता था, ऐसा कह सकते थे, कह सकते हैं आता था। एवरी डॉग, हर कुत्ता, प्रत्येक कुत्ता, प्रत्येक कुत्ता, न्यू दैट जानता था कि, एवरी डॉग प्रत्येक कुत्ता, न्यू दैट जानता था कि, इफ ही फेल यदि वह रह गया, फेल यानी रह गया, बिहाइंड पीछे, इफ ही फेल यदि वह पड़ा रह गया, फेल यानी पड़ा रह गया, बिहाइंड यानी पीछे, दी अदर्स दूसरों कुत्तों के। हर कुत्ता जानता था कि यदि वह
दूसरे कुत्तों के पीछे रह गया, ही वॉज लायबल, तो उसे सामना करना पड़ेगा, लायबल यानी सामना करना पड़ेगा, यानी उसे, तो उसे सामना करना पड़ेगा, टू हैव यानी सामना करना होगा, हो जाएगा। अच्छा, टू हैव यहाँ जीरंड है, जीरंड, टू के साथ V1 आता है तो उसे जीरंड बोलते हैं, यहाँ ये जीरंड है। तो ही वॉज लायबल टू हैव, उसे क्या करना होगा, उसे सामना करना होगा, कंपटीशन मुकाबले का, फॉर मुकाबले का, कंपटीशन यानी मुकाबले का, तो उसे कंपटीशन यानी मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। यहाँ ये क्या है, यहाँ पर ये इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव 2 + V1 को इंफिनिटिव बोलते हैं। कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा फॉर द लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट यानी आखिरी हिस्से के लिए, आखिरी हिस्से के लिए, अपने भोजन के आखिरी हिस्से के लिए क्या करना पड़ेगा, मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। हर कुत्ता जानता था कि यदि वह पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन के छोटे से हिस्से के लिए, लास्ट पार्ट, बचे हिस्से के लिए, मतलब शेष हिस्से के लिए, कुछ हिस्सों के लिए क्या करना पड़ेगा, मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, या पड़ता था कह सकते हैं।